हेलो। आज हम लोग ये सेकेंड लेक्चर में ये बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह के कंज्यूमर्स के क्या बिहेवियर होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर्स का सबसे जो पहला चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज हम लोग ये यूटिलिटी एनालिसिस जो चैप्टर है इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ये शब्द यूटिलिटी क्या है समझेंगे। इस यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है उपयोगी, मतलब किसी कंज्यूमर के लिए क्या उपयोगी है। जनरली हम लोग इस टर्म से यही समझते हैं। चलिए इस पूरे चैप्टर का जो मेन अप्रोच है उसको समझने का कोशिश करें। ओके, स्टार्ट। सपोज करते हैं कि कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर टर्म से पूछेगा। कंज्यूमर मतलब किसी भी गुड्स या सर्विस को वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। क्या ये तो क्लियर है समझ में? कंज्यूमर मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने वाला, यूटिलाइज करने वाला, उसको ही क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर कहा जाएगा। नासिक अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो वो यही सोचता है कि उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उससे मिले। सपोज करते हैं आप एक आइसक्रीम खाते हैं तो ये सोच के खाते हैं कि आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा है, बिल्कुल यही सोचते हैं। तो ये जो टेस्ट अच्छा है या फ्लेवर अच्छा है, इसके पीछे का मेन कारण यही है कि आप आइसक्रीम खाने से मैक्सिमम सेटिस्फाइड है। इज दैट क्लियर? ओके, सो जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो एक टेंडेंसी होती है कंज्यूमर्स की कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहते हैं। और दिस वेरी टेंडेंसी जिसमें कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहता है, इसी कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है ना? सी अगर कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी कंज्यूमर किसी भी तरह का अगर वो इस तरह से कंज्यूम करके किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन गेन करता है तो सेटिस्फैक्शन गेन करने का क्या यूनिट होगा, कैसे समझेंगे कितना सेटिस्फैक्शन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जितने भी सेटिस्फैक्शन किसी भी तरह के कंजम्पशन पर कोई भी कंज्यूमर को होगा उसको मेजर करने का यूनिट का नाम है यूटिल्स। यूटिल्स आर द यूनिट टू मेजर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। कितना आसान बात है, समझ गया? हिंदी में बोल दे रहे हैं कि यूटिल एक यूनिट है जिसके थ्रू एक मेजरमेंट किया जाता है। क्या चीज का? जब कोई कंज्यूमर किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के स्टेज पर पहुंच जाए। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इसके क्या अलग अलग अप्रोचेस हैं। यूटिलिटी के मेजरमेंट के दो अप्रोचेस आप यहां देख रहे हैं। पहला अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच, दूसरे का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को एल्फ्रेड मार्शल नाम के इकोनॉमिक्स ने डेवलप किया। कार्डिनल अप्रोच के अंदर सभी तरह के यूटिलिटीज को मेजरमेंट करने के जो यूनिट्स होंगे उनको नंबर फॉर्म में लिखा जाएगा। समझिएगा, हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक ऑरेंज खाने से हमको 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन होगा, तो ये जो अप्रोच है इसको ही कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। लेकिन इसी के हिसाब से जो दूसरा अप्रोच जिसको हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच का नाम देते हैं, इसमें हम लोग एक साइकोलॉजिकल कंपैरिजन करते हैं एक प्रोडक्ट का किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ। जैसे बिस्किट खाने से उतना ही सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है जितना केक खाने से मिलता है।
तो अब क्वेश्चन आया कि कितना देता है, मतलब एक बिस्किट खाने से 5 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन है और एक केक खाने से भी क्या है 5 यूनिट का सेटिस्फैक्शन है। तो इस तरह से जब हम लोग कंपैरिजन किए कि बिस्किट के हिसाब से केक का सेटिस्फैक्शन है क्या है लगभग बराबर है। चलिए एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि एक बिस्किट खाने से सेटिस्फैक्शन हो रहा है 5 यूनिट्स का, लेकिन एक 5 स्टार जो चॉकलेट है उसको खाने से सेटिस्फैक्शन हो रहा है 20 यूनिट्स का। तो यहां पर क्या हो गया, लोग बिस्किट से ज्यादा क्या खाना चाहेगा, चॉकलेट खाना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग साइकोलॉजिकल कंपैरिजन के बेसिस पर जब यूटिलिटी को मेजरमेंट करने का कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं, मतलब दीज आर द ऑर्डिनल अप्रोच टू मेजर यूटिलिटीज। ठीक है, तो ये दो बात बिल्कुल क्लियर होगी, बहुत आसान है। नासी अगर यूटिलिटी को मेजरमेंट करते हैं तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है टोटल यूटिलिटी, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत आसान है समझने की बात, समझिएगा। हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। सपोज करते हैं कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो पहला आइसक्रीम खाए उसमें हमको 30 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा आइसक्रीम खाए इसमें हमको 20 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा आइसक्रीम खाए हमको 15 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप बताइए कि हमको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो 30 प्लस 20 प्लस 50 कुल मिलाकर कितना हो गया 65 यूनिट्स। तो हम लोग इस तरह से कार्डिनल अप्रोच से निकाल लिए कि आइसक्रीम खाने के बाद हमको टोटल मतलब सम ऑफ 1 2 एंड 3 मतलब 3 आइसक्रीम खाने के बाद टोटल यूटिलिटी हमको कितना सेटिस्फैक्शन क्लियर है बात। नाउ सी नंबर 2 है मेजरमेंट का अप्रोच मार्जिनल। इसमें समझना क्या समझिएगा, इसमें फॉर्मूला होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें टोटल यूटिलिटी n-1 से हम लोग निकालते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। क्या बिल्कुल क्लियर है, देखिए पहला आइसक्रीम खाने से 30 था, दूसरा आइसक्रीम खाने से कितना 20 था, तो दो आइसक्रीम का टोटल कितना हो गया 50 और पहले आइसक्रीम का कितना था 30। तो जब हम लोग टोटल में पहला घटा दें मतलब तीन टोटल यूटिलिटी हमारी टोटल यूटिलिटी माइनस 1 मतलब सेकंड टर्म, ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों को यूटिलिटी का जो फिगर मिलता है इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जितना था सब ऐड करके लिख दिए और इसमें क्या हुआ जो टोटल हुआ उसको जोड़ के बाई फर्स्ट टर्म कर दिए। यहाँ पे 30 प्लस 20 कितना हुआ 50 हुआ, 50 में फर्स्ट टर्म घटा दिए मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ 20 का हुआ। इधर क्लियर। तो इस तरह से ये दो टाइप्स हैं यूटिलिटी को मेजर करने के। अब इस चीज को हम लोग इस ग्राफ पे समझेंगे। ग्राफ ये कहता है कि जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है वो इनवर्स एस होता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये है इनवर्स एस और इसको बोलते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिएगा समझिएगा, आप देखिए समझिए, इनवर्स एस हमेशा क्या है 0 से ऊपर जा रहा है, मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव ग्राफ भी बोलते हैं, जबकि डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, मतलब कम होता है। और इससे हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशन है। तो ये ग्राफ देखिए सब क्लियर है। ग्राफ इसलिए बनाया जाता है कि सिर्फ ग्राफ देके आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। देखिए ग्राफ में ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है मतलब ये घटते जा रहा है, तो पहला रिलेशन ये निकला कि मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है और टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है। तो पहला रिलेशन हम ये लिखेंगे कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है घट रहा है। देखिए दूसरा रिलेशन से ये एक ऐसा टाइम आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी घटते घटते कहां पहुंच जाएगा 0 पर
और इसी टाइम में टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर होगा। तो दूसरा एक नियम है रिलेशनशिप की, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होता है तब टोटल यूटिलिटी कहां होता है, मैक्सिमम पर होता है। और तीसरा, जब ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 से नीचे चला गया मतलब निगेटिव हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये टोटल यूटिलिटी भी क्या होने लगता है, घटने लगता है, मतलब वो फॉल करने लगता है। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप है किसके बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। तो आज हम लोग इतना बात किए कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी को मेजर करने के क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, और इस टाइप्स के बेसिस पर क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सेकंड यूटिलिटी के जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया। ध्यान रखिएगा, आगे नेक्स्ट जो बातें होंगी उसमें हम लोग यूटिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरिकल कैसा होगा समझेंगे, इसमें होगा क्या कि 3 आइसक्रीम खाने से जो यूटिलिटी हुआ, ठीक है, उसके हिसाब से उसका क्या रिलेशनशिप हुआ किसमें, मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसमें। तो इस तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर से हम लोग पहला टर्म पढ़े आज, जनरल अप्रोच ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी रिगार्डिंग यूटिलिटी अप्रोच इन कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझने की बात है, थोड़ा नया चीज है, न्यू टर्म है आप लोगों को लगेगा, लेकिन इन्हीं चीजों को लिखना है। देखिए क्वेश्चंस जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू विद ग्राफ, बस इतना बना लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन आएगा कि बताइए व्हाट आर द अप्रोचेस टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों का एग्जांपल दे दिए। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन यूटिलिटी, हम लोग इसके बारे में लिख दिए और उसके टाइप्स के बारे में लिख दिए। तो इस तरह से यूटिलिटी बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नया भी सीखेंगे। ओके।